नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पोर्शन कवर कर रहे थे, जो कि आपका ये पार्ट 2 वाला पोर्शन है। और देखिए, जितने भी अभी तक आपके क्लास हो चुके हैं तो उसका हमने जो है अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर जो है आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जब के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है इस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका जो ग्रेड 1 का सिग्नल का जो आया हुआ है। तो इसमें देखिए जो पोर्शन है आपका कंप्यूटर बेसिक्स का, जनरल अवेयरनेस का और साथ में जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, तो इन सभी सब्जेक्ट का जो है हम यहाँ पे देखिए आपके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं अपने ऐप पे। तो आप लोग जो है ऐप डाउनलोड करना, इसका लिंक आपको देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सर जी क्लासेस के नाम से ऐप है, आप इसको गूगल प्ले स्टोर से जाके भी सर्च करके जो है आप लोग इसमें इनरोल हो सकते हो। तो देखिए इसमें जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही, इन सभी सब्जेक्ट के आपको सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज लेक्चर, उसका देखिए आपको पीडीएफ भी जो है इसी के साथ में आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए जब आपको प्राइस ये पे करना होगा, तो ये जो है हमने आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग देखिए इससे जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग एक जगह पे और एक सीक्वेंस में आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग अपना कर सकते हो बिना कोई डेविएशंस के। ये जो है हमने काफ़ी रिसर्च करके बना हुआ है। ये जो है आपका पूरा कंप्लीट आपको जो है इसमें आपका करा देंगे एग्जामिनेशन तक। और देखिए इसके अलावा जो है पीडीएफ भी अगर आप लोग अलग से बाई करना चाहते हो, आप लोग जो लोग कोर्स नहीं बाई करना चाहते, तो उन लोग के लिए पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग इसको भी जो है बाई कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये जो है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पार्ट 1, इसमें देखिए जो आपका फिजिक्स का जो पोर्शन है मेनली वो हमने इसमें रखा हुआ है। यहाँ पे ये सब टॉपिक आपको मिल जाएंगे पार्ट 1 में। और बाकी देखिए जो पार्ट 2 है आपका, जो बेसिक साइंस है, इसको 2 पार्ट में हमने बनाया हुआ। तो इसमें देखिए आपका जो टेक्निकल पोर्शन जो रहता है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट का जो पोर्शन है, तो इसमें देखिए ये जो है आपको भले ही देखने, लेकिन ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है आपका। इसमें जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईडीसी है, माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, इसका जो मेजरिंग सिस्टम प्रिंसिपल है आपका, रेंज एक्सटेंशन, कैथोड ऑसिलोस्कोप, एलसीडी एलईडी पैनल और ट्रांसड्यूसर, इन सभी का जो पूरा कंप्लीट आपको एक ही पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएगा। इसका हमने जो है काफ़ी मेहनत करके बनाया हुआ है, तो लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और जो लोग कोर्स में इनरोल्ड अगर होके पढ़ते हैं तो उनको पीडीएफ वैसे ही मिल जाएगा। और इन सभी टॉपिक्स पे पूरा कंप्लीट वीडियो भी आपको जो है मिल जाएंगे कोर्स के अंदर में। तो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ में कंप्यूटर का भी और साथ में जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर का, सभी का जो है हमने अलग से प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग एक जगह पे कर सकते हो इन सभी का। तो आज के क्लास में जो है हम लोग देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो देखिए जो आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं आपके, जैसे कि आपने ऑलरेडी आपको हमने पढ़ाया होगा बीजेटी के बारे में, या फिर जो डायोड आपके जो होते हैं, तो उन सब का जो है बेसिक इमेज स्टडी आपका किया जाता है यहाँ पे। लेकिन देखिए जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जो पोर्शन है, जो कि एग्जाम के लिए आपका जो इम्पोर्टेंट रहेगा, तो जिसमें कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका सेमीकंडक्टर का है। तो इसमें जो है हम लोग इसको ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देते हुए हम लोग इसमें कवर करेंगे। बाकी देखिए जो भी आपके क्लास हो चुका है, तो आप लोग उसको एक सीक्वेंस में देखते चलना। हमने जो है एक सीक्वेंस में पढ़ा हुआ जो कोर्सेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ऐप के अंदर में, तो वो जो है आपका एग्जाम ओरिएंटेड ही हमने बनाया हुआ है। तो आप लोग सीक्वेंस से देखना, तब जो है आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आपको आएगा। और पीडीएफ ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग उससे जो है अपना रिवीजन भी आप लोग साथ साथ करते चलना। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में जो है हम लोग स्टडी करते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये आपका रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब जो होते हैं, इन सब के जो है डिटेल में हम लोग को स्टडी करनी होती है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम देखेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो देखिए जो सेमीकंडक्टर जो है आपका, ये सबसे एक इम्पोर्टेंट जो आपका होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये होता है, कंपोनेंट आपका होता है। इसी से जो है आपके सारे जो डिवाइसेस होते हैं वो बने होते हैं आपके। जैसे कि डायोड आपका हो गया, या फिर जो और भी जो रहते हैं, तो उन सब में जो है आपको सेमीकंडक्टर तो रहते ही आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में। तो देखिए सेमीकंडक्टर जो एक आपका है यहाँ पे, ये जैसे कि एक सब्सटेंस होते हैं जो कि रजिस्टिविटी की अगर बात करें ना, तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में ये लाई करती है। अब यहाँ पे बात आती है कि कंडक्टर और इंसुलेटर के क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, कि जो सेमीकंडक्टर है वो इनके बीच में लाई करती है। तो ये हम लोग जो है फिर लेटर ऑन स्टेज में डिस्कस करेंगे, और उसको जो है डिटेल में भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कि इसमें जो रजिस्टिविटी जो होती है, यानी कि जो रेजिस्टेंस जो होती है इसकी, तो वो आपका कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में होती है। तो इसको देखिए टेम्परेचर के जो है डिफरेंट डिफरेंट उसके इफेक्ट के चलते जो है इसको ऑपरेशन किया जा सकता है यहाँ पे।
तो अब एक चीज़ इसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आपके निकलता है यहाँ पे, वो क्वेश्चन पूछा था कि वो है आपका सेमीकंडक्टर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का। इसमें देखिए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होती है। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहने का मतलब इसका ये हो गया यहाँ पे कि जो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस जो आपका होता है ना, तो इसका इंक्रीमेंट होती है विथ द डिक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब कि टेम्परेचर अगर जैसे डिक्रीज होगा तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका इंक्रीज होगा। तो इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है आपका कि अगर टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज करेगा यहाँ पे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका डिक्रीज करता है यहाँ पे। तो ये किस तरीके से होता है तो ये डिटेल में जब हम लोग देखेंगे तो उससे जहाँ पे क्लियरिटी हो जाएगा यहाँ पे। और इसके साथ में देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में जो है सेमीकंडक्टर आपका एक्सटेंसिवली इसका यूज़ किया जाता है। आपको जो है बहुत सारे जो डिवाइसेस जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो उसमें आपको सेमीकंडक्टर तो यूज़ होते ही, मतलब इन्हीं की मदद से जो मिलके बनाए जाते हैं। और बाकी देखिए कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर का, तो इसका देखिए चेंजेस आपका करते ही रहता है। अब जैसे कि आपका जो एक सेमीकंडक्टर रहेगा उसमें प्योर और इम्प्योर होते हैं, तो उसमें से देखिए इम्प्योरिटी मिलाने के बाद जो है आपका कंडक्टिविटी इसका इंक्रीज इसका हो जाता है। तो इसमें से इम्प्योरिटी ऐड करने से जो है वो इफेक्ट आती है, तो जो कि हम लोग इन सबको अभी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन स्टेजेस में। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर का किस तरीके से हम लोग पहचान कर सकते हैं, उसका क्या क्या जो है होती है खासियत, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, तो ये जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी एनर्जी बैंड के थ्रू भी हम लोग समझ पाते हैं। तो देखिए एनर्जी बैंड से जो है हम लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर इन सब को जो है डिफ्रेंशिएट हम लोग बहुत ही इजीली कर पाते हैं। तो ये एनर्जी बैंड होता क्या है ये हम लोग सबसे पहले समझेंगे हम लोग। तो देखिए जो एनर्जी बैंड होते हैं तो ये एक सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं जो कि आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड बोलते हैं हम लोग। तो देखिए एनर्जी बैंड जो आपका होता है ना, तो ये जो है आपके तीन तरह के होते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आप यहाँ फिगर में भी आप देख सकते हो, ये जो है आपका दिया हुआ है बैंड एनर्जी आपका दिया हुआ है यहाँ पे। तो इनमें से देखिए एक आपका होता है जैसे कि कंडक्शन बैंड है, फिर इसके बाद है आपका यहाँ पे दिया हुआ है आपका दूसरा जो है इसमें से वैलेंस बैंड है, और एक आपका होता है फॉरबिडन एनर्जी बैंड आपका होता है। एक्चुअली वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दो ही आपका होता है, इनके बीच में एक्चुअली जो आपका होता है फॉरबिडन एनर्जी बैंड आपका। तो ये क्या होता है ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बोलने के लिए तीन तो हमने बोल दिया, लेकिन आपके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ऐसे ही होते हैं आपके। अब फॉरबिडन जो गैप होता है आपका यहाँ पे, तो ये इन दोनों के बीच में लाई आपका करता है एक्चुअली में। तो पहला आपका देखिए यहाँ पे जैसे वैलेंस बैंड आपका दिया हुआ है, आप जैसे फिगर में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जो वैलेंस बैंड है तो ये वो बैंड है आपका कि जिसमें जो है हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी होती है, यानी कि ऑक्युपाइड एनर्जी होती है इसके अंदर में। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, जिसमें कि सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स जो आपके होते हैं यहाँ पे, तो वो जो है आपका एनर्जी बैंड यही फॉर्म करते हैं एक्चुअली, ये जो होते हैं इसके अंदर में। तो ये जो आपका होता है वो उसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड बोलते हैं हम लोग। तो ये वो बैंड आपका हो गया जिसमें हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी होती है। और दूसरा आपका जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कंडक्शन बैंड जो है आपका यहाँ पे, तो जो कंडक्शन बैंड है आपका, तो इसके अंदर में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ। यानी कि इसमें जो आपका रहेगा ना कंडक्शन बैंड जो है लोएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी इस केस में, मतलब कि इसमें जो है ऑक्युपाइड एनर्जी वो आपका कम होता है। तो इसमें ओनली जो कंडक्शन होते हैं, मतलब जो कंडक्शन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल रहते हैं, तो वो आपके सिर्फ इसके अंदर में वो होते हैं। तो ये आपका हो गया कंडक्शन बैंड। और बाकी देखिए इन दोनों के बीच में जो जो होता है ना आपका जो स्पेस जो बच गया आपका यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी बैंड हम लोग बोलते हैं हम लोग। तो फॉरबिडन एनर्जी बैंड वो आपका हो गया द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, तो इसको बोलते हैं हम लोग फॉरबिडन एनर्जी बैंड। तो इसमें देखिए नाम से ही आपको यहाँ पे बता रहा है यहाँ पे कि ये जैसे फॉरबिडन आपका रहता है यहाँ पर, मतलब इसमें जो है कोई भी एनर्जी नहीं रहेगा इस केस में। अब आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे जैसे फॉरबिडन गैप आपका दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। मतलब कि ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो आप फॉरबिडन एनर्जी जो बैंड आपका था, तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पे जो है फॉरबिडन गैप है एक्चुअली में, तो ये है क्या एक्चुअली में। तो देखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप आपका है, तो ये जैसे कि आपका कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच में ये जो गैप होता है ना, इसको ये दर्शाता है एक्चुअली में। तो ये अगर गैप मान लीजिए कि अगर ज़्यादा है, ग्रेटर है आपका, तो इसका मतलब ये है कि जो वैलेंस बैंड है आपका और जो इलेक्ट्रॉन्स बैंड है, तो वो जो है आपका टाइटली बॉन्ड होते हैं न्यूक्लियस से आपस में एक दूसरे से।
तो इसी चलते क्या है कि ना तो इससे निकल के यहाँ पे कोई जैसे कि इसको पार करके ऊपर जा पाता, तो ये आपस में क्लोजली बाउंड होते हैं एक तरीके से। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि जैसे कंडक्शन अगर करना है तो इसमें देखिए जो वैलेंस बैंड है जहाँ पे ऑक्युपाइड एनर्जी जो होती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जैसे पुश करके वैलेंस बैंड से जो है आपका इसमें से इसको निकल के कंडक्शन बैंड में जाना होता है, तो ही जो है आपका कंडक्टिविटी हो पाती है। तो इसको देखिए यहाँ पे जैसे कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को जैसे यहाँ से पुश करने के लिए जो है कुछ एक्सटर्नल एनर्जी की भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जो है आपका उसके बाद यहाँ पे जा सकते हैं, ऊपर में जा सकता है आपका यहाँ पे। तो ये अगर मान लीजिए कि जो फॉरबिडन जो गैप है आपका, तो ये जब तक उसके बराबर ना हो जाए आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है, तब तक जो आपका वो नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे वो डिपेंड करता है कि इसकी साइज़ कितनी है, मतलब ये जो फॉरबिडन जो गैप है ना आपका इन दोनों के बीच में, वो साइज़ उसकी कितनी है गैप का, तो उसी के बेसिस पे जो है क्लासीफाई आपका किया गया हुआ है। किसका किसका, सेमीकंडक्टर का, इसके साथ में इंसुलेटर का और जो है कंडक्टर का, इन्हीं के गैप के बेसिस पे जो है हम लोग डिटरमाइन कर पाते हैं कि वो आपका कंडक्टर, मतलब कि वो कंडक्टर है सेमीकंडक्टर या फिर वो इंसुलेटर है। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और और बाकी जो फॉरबिडन एनर्जी बैंड है आपका, इन तीनों के बीच में इसके बेसिस पे जो है आप लोग इसमें आराम से इन आप क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो कि कौन मेरा इंसुलेटर हो, कौन सेमीकंडक्टर, कौन कंडक्टर होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंसुलेटर के बारे में। तो देखिए इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं, इसका नाम तो आपने पहले सुना ही होगा इसके बारे में, कि जिसमें कि कंडक्शन जो है आप लोग करा ही नहीं सकते, मतलब कंडक्शन हो ही नहीं सकता है इनमें। क्योंकि देखिए इनमें जो फॉरबिडन जो गैप होता है ना आपका, तो वो जो है आपका काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी लार्ज होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। और आप जानते हो कि इसमें जो है आपका एनर्जी लेवल्स होते हैं, मतलब एनर्जी ऑक्युपाइड एनर्जी होती है इसमें। तो जैसे कि अगर कंडक्ट करना है मटेरियल को, तो इनसे जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के मतलब यहाँ पे आने चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि ये जो फॉरबिडन गैप है ये कम से कम आपका होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि ये ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और अगर ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर पड़ रही है हमें, तो जाहिर सी बात है वो आपका मतलब अच्छा कंडक्टर तो होगा ही नहीं होगा। और इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि ये इतना बड़ा होता है ना कि हम कितना भी एनर्जी इसमें से जो है दे दे इसको, फिर भी जो है वो इस गैप को पार नहीं कर पाते हैं और यहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इनको इंसुलेटर कैटेगरी में रखा जाता है। तो जो आपका इंसुलेटर है इसमें आपका लार्ज फॉरबिडन गैप रहता है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि वुड हो गया और रबर आपका हो गया। तो इसीलिए देखिए इनको इंसुलेटर कैटेगरी में, मतलब इनसे कंडक्शन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इनमें जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यही केस होता है आपका यहाँ पे। और बैलेंस बैंड जो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, तो वो अपने एटम से टाइटली बाउंड रहते हैं आपस में ही। और बाकी देखिए अगर इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसकी वैल्यू होती कितनी है इंसुलेटर की, तो इसका देखिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका होता है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा आपका होता है यहाँ पे। और जो रजिस्टिविटी होती है जो इंसुलेटर का, तो वो भी जो है आपका ये काफ़ी ज़्यादा होती है, इन दी ऑर्डर ऑफ 10⁻7 ओम मीटर के रेंज में आपकी होती है। नेक्स्ट आपका देखिए कंडक्टर्स का आपका दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए कंडक्टर, जैसे कि आप जानते हो कि ये कंडक्टिविटी इसमें जो काफ़ी आसानी से हो जाती है इस केस में। तो कंडक्टर ऐसे मटेरियल आपके होते हैं कि जिसमें कि जो फॉरबिडन जो गैप है ना आपका, तो वो आपको दिखेगा, मतलब वो डिसअपियर होते हैं यहाँ पे। क्योंकि देखिए इनमें होता क्या है ना कि इसमें जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, तो ये आपस में एक दूसरे से एक्चुअली ओवरलैप करते हैं, मतलब गैप होता ही नहीं है इनके केस में, बहुत ही क्लोज होते हैं यहाँ पे या ओवरलैप करते हैं यहाँ पे। तो अब जाहिर सी बात है कि ओवरलैप कर रहा है तो मतलब इसमें कोई गैप है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है फॉरबिडन गैप इसमें एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है आपका। तो वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन्स है तो आपके इजीली निकल के यहाँ पे कंडक्शन बैंड में आपके आ जाएंगे, और ये बहुत ही इजीली कंडक्ट करते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे कि कॉपर एल्युमिनियम आपका हो गया कंडक्टर का। तो ये क्यों इजीली होते हैं, क्योंकि इनमें देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं कंडक्शन में, और भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो इसीलिए कंडक्टर जो आपके होते हैं तो ये इजीली कंडक्ट कर पाते हैं ये, क्योंकि फॉरबिडन गैप जो है एग्जिस्ट करती ही नहीं है इनके बीच में। आप फिगर में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरलैप हो रहा है आपका बैंड का। और वहीं पे अगला आपका यहाँ पर है वो है सेमीकंडक्टर का आपका है। तो देखिए सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल आपके होते हैं कि जिसमें कि देखिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है आपका, तो वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये जो है स्मॉल होते हैं आपके। तो कंडक्शन कराने के लिए जो है, अब जाहिर सी बात है कि अब जैसे यहाँ पे स्मॉल फॉरबिडन गैप है आपका यहाँ पे, तो अब जैसे कि वैलेंस बैंड से यहाँ से निकल के कंडक्शन बैंड में आना होगा तो ही तो कंडक्ट कर पाएगा। तो उसके लिए जो हमें कुछ एक्सटर्नल एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है, अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे जो फॉरबिडन गैप होता है आपका,
तो वो डिपेंड करता है कि वो मटेरियल किससे आपका बना हुआ है। अब जैसे कि बात करते हैं हम लोग, जो मोस्ट एग्जांपल है ना आपका सेमीकंडक्टर का, तो उसमें आपको दो ही का ही नाम ज़्यादा आता है, तो वो आपका एक सिलिकॉन, दूसरा आपका होता है जर्मेनियम। तो मोस्टली इन्हीं दो मटेरियल का यूज़ करके जो है सेमीकंडक्टर आपके बनाए जाते हैं। तो इनका देखिए, अगर बात करते हैं फॉरबिडन गैप जो आपका जर्मेनियम का होता है, तो वो जो है आपका, इसका होता है 0.7, और वहीं पे देखिए जो आपका सिलिकॉन होता है तो इसका होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका होता है। तो ये जो चीज़ है आप लोग याद कर लेना। क्वेश्चन जो है आपका इनसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है इनसे। और देखिए यहाँ पे जैसे बैंड आपका सेमीकंडक्टर का दिखाया हुआ है आपका यहाँ पे। तो अब देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीमेंट अगर करते, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर का वो आपका इंक्रीज करेगा, क्योंकि देखिए जो थर्मल एजिटेशन होगा तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं ना यहाँ पे एक्साइटेड होंगे और फिर जो है इसको पार करके कंडक्शन बैंड में आपका आना शुरू कर जाते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो है कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो इसीलिए आपको बताया था कि जो सेमीकंडक्टर तो वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो है रेजिस्टेंस उसकी कम होती है, तो इसीलिए नेगेटिव आपका वो होता है। तो ये जो है अब आपको इसका आंसर मिल गया होगा वहाँ पे जो आपको पहले हमने बताया था। अब आए यहाँ पे क्वेश्चंस भी हम लोग देखते हैं साथ साथ में, कि क्वेश्चन किस तरीके से जो है एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो ये सब भी आप लोग जो है साथ साथ करते चलना। और देखिए आप लोग जो है पूरा अच्छे से कवर करना जो आपको सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं, तो इसी ऑर्डर में जो है आपका आगे चलता रहेगा, तो आपका जो है ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और आप लोग भी रिवीजन करते रहो, जो भी आपको हम कोर्स में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके अंदर में, तो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल तो है ही आपका, एटलीस्ट इतना आप लोग ज़रूर कर लेना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि मटेरियल विच हैव वाइडर बैंड गैप्स देन द यूजुअल वंस दे आर ऑफन रेफर्ड एज। तो कौन से मटेरियल में जो है जैसे कि जिसमें बैंड गैप जो होते हैं वो वाइडर है, मतलब कि उसमें जो है ज़्यादा होते हैं, जो यूजुअल आपका होता है उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ देखिए सेमीकंडक्टर, मेटल, कंडक्टर, इंसुलेटर आपका दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये जो है आपका इंसुलेटर का ही रहेगा, क्योंकि इंसुलेटर जो है तो उसमें वाइडर बैंड गैप होते हैं बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। तो जितना ज़्यादा देखिए बैंड गैप ज़्यादा होगा, वाइडर जितना होगा, तो उसकी रेजिस्टिविटी उतना ही ज़्यादा होगी, और रेजिस्टेंस जितना ही ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कंडक्शन कम होगा। तो उसका इंसुलेटर का ही बेस्ट एग्जाम्पल आपका इसका मतलब है, क्योंकि वाइडर होते हैं इसमें से। तो डी जो है राइट आंसर होगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप इन एन एटम इज द गैप बिटवीन दी। तो देखिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है ना एटम में आपका, तो वो गैप किसके बीच में होती है। तो देखिए हमने आपको इसके बारे में बताया था कि जो फॉरबिडन एनर्जी जो गैप होता है ना एटम का, तो वो गैप होता है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में होती है। तो ये जो चीज़ है आपको ऑलरेडी हमने बताया था। तो इसका देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। ये तो आपका जैसे सेकेंड एंड बैलेंस बैंड ये तो होता ही नहीं है, फर्स्ट एंड सेकेंड बैंड या फर्स्ट बैलेंस बैंड वो होता है आपका बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन जो है आपका जो आपको हम कराए हुए, अगर आप उसको अच्छे से करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप लोग इसको इजीली कर लोगे। आप लोग अच्छे से लेक्चर्स को देखना और पीडीएफ से भी रिवाइज आप लोग करते चलना। ऑलरेडी हमने जो है कोर्स के अंदर में जो आपका ऐप में अंदर में जो कोर्स है जो को प्रोवाइड किया है, तो उसमें पीडीएफ ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड से रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा जो है आपका सही है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि कंडक्शन बैंड इज ऑलवेज एबव द फर्मी लेवल वेयर एज द बैलेंस बैंड इज बिलो द फर्मी लेवल। अब देखिए यहाँ पे एक फर्मी लेवल का कॉन्सेप्ट आपका आया हुआ है, तो जो कि ये लेटर ऑन स्टेज में हम लोग इसको देखिए डिस्कस तो करेंगे ही यहाँ पे। लेकिन आप मान के चल सकते हो कि ये जो फर्मी लेवल आपका होता है तो ये कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड के इसी रेंज में आपका रहता है यहाँ पे, इसके बीच में ही आपके रहते हैं एक्चुअली में। और ये जो फर्मी लेवल है तो वो आपका कहीं पे जैसे कि किसी में आपका कंडक्शन बैंड का नज़दीक होता है कोई, और जो है आपका ये वैलेंस बैंड के नज़दीक में होता है। तो वो जो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पी टाइप एन टाइप का, उसमें आपको जो है ये और डिटेल में आपको वहाँ पे समझ में आएगा। बस अभी के लिए आप इतना याद रखो कि ये जो है आपका रहता है इनके बीच में। तो अब इसमें से देखो यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि जैसे दिया कि कंडक्शन बैंड इज ऑलवेज अबव द फर्मी लेवल। तो देखिए ये तो बात सही है कि जो कंडक्शन बैंड आपका होता है तो वो फर्मी लेवल का आपका एबव में, मतलब कि इससे ऊपर तो आपका है ही यहाँ पे। और वहीं पे जो वैलेंस बैंड है तो वो फर्मी लेवल के बिलो में आपका होता है। तो ये तो एक आपका सही है, लेकिन आप बार की और स्टेटमेंट आप देखो जो आपको सही लगे वो भी आपको बताना है। अगला देखिए दिया हुआ कि कंडक्शन बैंड इज ऑलवेज बिलो द फर्मी लेवल। तो देखिए कंडक्शन बैंड जो है ना आपका,
तो वो हमेशा ही फर्मी लेवल के नीचे होता है क्या? तो ये देखिए स्टेटमेंट आपका गलत है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। यहाँ पे कंडक्शन बैंड जो है वो आपका वो ऑलवेज हमेशा जो है वो फर्मी लेवल के नीचे नहीं होता है। तो ये तो आपका गलत है यहाँ पे। और बाकी देखिए दिया हुआ है कि बोथ द लेवल आर एट द सेम लेवल। तो यहाँ पे देखिए एबव द फर्मी लेवल, मतलब कि फर्मी लेवल के एबव में दोनों लेवल आपके होते हैं। तो ये भी गलत है। फर्मी लेवल जो है आपका ऐसा है कि फर्मी लेवल यहाँ पे और कंडक्शन बैलेंस में दोनों ऊपर में, तो ये भी गलत है आपका। और यहाँ पे दिया हुआ है कि बोथ द लेवल एट द सेम लेवल, यानी कि बिलो द फर्मी लेवल, बिलो फर्मी लेवल के जो सेम लेवल पे होते हैं क्या, मतलब तीनों आपस में एक ही लेवल पे रहते हैं। तो ये भी गलत है यहाँ पे। तो इस तरीके से करेक्ट आपका क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड इज ए सॉलिड। यहाँ पे क्वेश्चन आपका देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड्स in a solid always allows the electron to move freely and conduct electricity। तो इसमें से क्वेश्चन यही पूछा गया कौन सा बैंड है सॉलिड के अंदर में जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करता है कि वो जो फ्रीली मूव कर जाता है यहाँ पे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है यहाँ पे। तो देखिए दिया हुआ वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन बैंड या फिर फर्मी लेवल दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बात कही जा रही है किसकी, सॉलिड की। तो सॉलिड के अंदर में जो बैंड आपके होते हैं ना, तो वो कौन सा आपका होता है कि जहाँ पे अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन को। तो देखिए बात करते हैं कि जैसे मटेरियल को अगर जैसे कि उसको कंडक्ट करना है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो होता है ना आपका यहाँ पे, तो वो मूवमेंट जैसे कि उसका कंडक्शन बैंड में होना जरूरी है। तो कंडक्शन बैंड में आपका जैसे वो रहेगा यहाँ पे, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो आपके मूव इजीली जो है फ्रीली कर सकते हैं, मतलब मटेरियल जो इजीली मूव वो कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव फ्रीली करना है यहाँ पे और कंडक्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको जो है होना चाहिए किसमें, कंडक्शन बैंड में होना चाहिए। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा, दैट इज कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड में तो बाउंड रहते हैं वहाँ पे, लेकिन फ्रीली किस में रहते हैं तो आपके कंडक्शन बैंड में होता है। तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को जो है मतलब कि यहाँ से निकल के पहले जो है कंडक्शन बैंड में उनको आना होती है। तो इस केस में जो है आपका यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही होगा आपका, दैट इज कंडक्शन बैंड का। तो मतलब कि यहीं से जो है वो मूव फ्रीली करके यहाँ पे आ सकते हैं, तो आपका वो हो जाएगा इजली। तो देखिए इसी तरीके से जो है आगे भी क्लास आपका यह कंटिन्यू रहेगा। तो आप लोग जो है आप लोग अच्छे से कवर करो, और जो भी आपको हमने दिया हुआ है पीडीएफ दिया हुआ उससे आप लोग रिवीजन आप लोग करते चलो। ऑलरेडी हमने जो है आपको इसके बहुत सारे जैसे कि आपका लेक्चर आपके हो गए होंगे। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है आपका यहाँ पे, तो ये जो पोर्शन है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग तैयारी करो अच्छे से, और बाकी जो है और लोगों को भी जो है आप लोग प्रमोट कर सकते हो यहाँ पे आने के लिए। तो चलिए इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा।